नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। किसी ने घर के बड़े बुजुर्गों से सीखा होता है, तो कोई इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य को जल देने का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ लोटे में पानी भरकर सूर्य की ओर डाल देना ही पर्याप्त है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे नियम और सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य देव को जल अर्पित करने की सही विधि, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, कुछ प्रचलित मान्यताएं और इसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। दोस्तों, सबसे पहली बात समय की। अधिकांश परंपराओं में माना जाता है कि सूर्य को जल अर्पित करने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय के आसपास का होता है। सुबह की कोमल धूप शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी मानी जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद अधिक देर न करें। अगर किसी दिन बादल हों और सूर्य दिखाई न दें, तब भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति वही रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है शुद्धता और तैयारी। परंपरा के अनुसार स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इसका एक व्यावहारिक कारण भी है। सुबह स्नान करने से शरीर तरोताजा हो जाता है, मन शांत होता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक भाव के साथ होती है। जब मन एकाग्र होता है, तब प्रार्थना और उपासना का प्रभाव भी अधिक महसूस होता है। अब बात करते हैं पात्र की। सामान्यतः तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। तांबे को भारतीय परंपरा में पवित्र और उपयोगी धातु माना गया है। कई लोग जल में लाल फूल, रोली या अक्षत भी डालते हैं। यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी भावना और श्रद्धा है। अगर यह सामग्री उपलब्ध न हो, तो केवल स्वच्छ जल से भी अर्घ्य दिया जा सकता है। दोस्तों, जल अर्पित करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मुख पूर्व दिशा की ओर हो और जल की धारा धीरे धीरे सूर्य की ओर प्रवाहित की जाए। कई लोग जल की धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे मन एकाग्र होता है और प्रार्थना सीधे सूर्य देव तक पहुंचती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सुबह की हल्की सूर्य किरणें जल की धारा से छनकर आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे आंखों पर तीव्र प्रकाश का दबाव कम होता है और व्यक्ति कुछ क्षण प्रकृति के साथ जुड़कर ध्यान की अवस्था का अनुभव करता है। अब बात मंत्र की। सूर्य को जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप सबसे अधिक प्रचलित माना जाता है। कुछ लोग सूर्य के 12 नामों का स्मरण भी करते हैं। यदि आपको लंबे मंत्र याद नहीं है, तो केवल श्रद्धा से ओम सूर्याय नमः बोलना भी पर्याप्त माना जाता है। याद रखिए, मंत्र का उद्देश्य केवल शब्द बोलना नहीं, बल्कि मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। दोस्तों, अब थोड़ा वैज्ञानिक पहलू भी समझ लेते हैं। सुबह जल्दी उठना, खुली हवा में जाना और उगते सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना हमारे शरीर की जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को संतुलित करने में मदद करता है। सुबह की धूप विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोतों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा नियमित रूप से एक समय पर उठना, प्रार्थना करना और कुछ मिनट ध्यान की अवस्था में रहना मानसिक तनाव को कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। यही कारण है कि कई लोग सूर्य अर्घ्य को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक सकारात्मक जीवन शैली का हिस्सा भी मानते हैं। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। यदि आप सूर्य उपासना करते हैं, तो रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों को गुड़, गेहूं या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। माता पिता और बड़ों का सम्मान करना भी सूर्य से जुड़ा शुभ आचरण माना गया है। इसके साथ ही रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या सूर्य मंत्र का जाप करने की परंपरा भी प्रचलित है। ये उपाय श्रद्धा के साथ किए जाएं, तो मन में सकारात्मकता और आत्मबल का अनुभव होता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि सूर्य को जल अर्पित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल एक धार्मिक क्रिया करना नहीं, बल्कि अपने दिन की शुरुआत अनुशासन, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच के साथ करना है। जब श्रद्धा के साथ सही भावना जुड़ जाती है, तब साधारण सा जल भी एक सुंदर साधना बन जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण या राधे राधे अवश्य लिखें। मैं मिलूंगा आपसे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।